Hi everyone, good morning my dear students, मेरे प्यारे बच्चों. I'll be making that video in which I'll be discussing majority things related to paper. ठीक है? देखो, being a physics teacher, मैं physics subject को highlight करके चीजें बताऊंगा, बट आप वो चीज हर पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक सिस्टम होता है चीज को लिखने का. आपका जो पेपर पैटर्न है हर एक का वो फिक्स रहेगा. समझ में आया? पेपर पैटर्न कभी फ्लक्चुएट नहीं होता. पेपर पैटर्न डिजाइन करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है. ठीक है, जैसे पेपर पैटर्न में इफ यू सी लाइक कौन सा भी आप सब्जेक्ट ले लो, मेजर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, इवन इन कॉमर्स, ओसी, एसपी, बीके, इको, जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें आपको पहले एमसीक्यूज दिए रहते हैं. ठीक है, उसके बाद वन लाइन स्टेटमेंट दिए रहते हैं. कॉमर्स में तो एडेड एडवांटेज ये होता है, फिर आपको और ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड सम अदर थिंग्स आल्सो. ठीक है, इन सम केसेस ट्रू और फॉल्स. बट साइंस वालों को ये नहीं मिलता है, ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग नहीं मिलता है. उनको जस्ट एमसीक्यूज रहते हैं और वन स्टेटमेंट वन लाइन आंसर्स रहते हैं. तो उसको आपको कैसे वाइजली पेपर लिखना है आज मैं आपको वो समझाऊंगा. तो देखो, पेपर पैटर्न में आपको यहाँ पे लिखता हूं. पेपर पैटर्न में अगर 70 मार्क्स का है, लाइक पी सी बी ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है, इसमें हमें पता है क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज है, करेक्ट, विच इज ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है, 1 का ही ए होता है एंड क्वेश्चन 1 का बी होता है, वन लाइन, विच कैरीज 8 मार्क्स. ठीक है, इसके बाद शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन 2 में, शॉर्ट आंसर्स. ओके, ये आपको ऑप्शन के, ये ऑप्शन नहीं रहेंगे. ऑप्शन इन द सेंस एक कंपलसरी आपको 10 के 10 अटेम्प्ट करना है, एक कंपलसरी आपको 8 के 8 अटेम्प्ट करना है. तो टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो टोटल 8 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है. इसमें आपको ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं, लाइक 12 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू नीड टू ओनली अटेम्प्ट 8. शॉर्ट आंसर एनी 8 आउट ऑफ 12. तो ये होता है 2 मार्क का एक होता है, तो 16 मार्क्स यहां पे. फिर क्वेश्चन 3 आता है लॉन्ग आंसर. ठीक है, इसमें भी एनी 8 आउट ऑफ 12, और ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 3 मार्क का एक होता है. सो दिस सम्स टू 8 3 जा 24 मार्क्स. तो कितने हो गए? 24 प्लस 16 40 50 58. बचा कितना? 12 मार्क. तो क्वेश्चन 4 जो रहता है वो 12 मार्क का रहता है. वेरी लॉन्ग, very long answer. Any 3 out of, इसमें भी 2 ऑप्शन रहते हैं, आउट ऑफ 5. 2 या तो 3 भी आते हैं. ठीक है, आउट ऑफ 5 और 6. तो ये इतना है एक 4 मार्क्स का, तो 4 3 जा 12 मार्क्स. तो इफ यू ट्राई टू ऐड दीज तो आपका पूरा का पूरा 70 मार्क्स कवर हो जाता है. तो ऐसे आपका पेपर रहता है. स्कॉलर्स जो होते हैं बच्चे, उनका एक अप्रोच होता है एंड दैट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच. ओके, वो पेपर हमेशा उल्टा स्टार्ट करते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि इसमें आप देखोगे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क मिल रहे हैं. समझ में आया? तो इसके लिए वो लोग ये कोशिश करते हैं ये छोड़े ही ना. ये क्वेश्चंस डेरिवेशन फॉर्म में रहते हैं और उसके साथ एक एडेड न्यूमेरिकल रहेगा. ओके, और अगर थियरी क्वेश्चन रहेगा तो एक एडेड न्यूमेरिकल रहेगा. समझ में आया? या फिर एक बड़ा लेंथी डेरिवेशन रहेगा, एट अ स्ट्रेच 4 मार्क्स का रहेगा. ओके, मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा स्पेशली रिलेटेड टू फिजिक्स कि व्हाट ऑल टॉपिक्स, व्हाट ऑल चैप्टर्स जिसमें हाई चांसेस है कि ये 12 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब देखो, तो जो उल्टा पेपर स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बना के रख रहे हैं, वेरी गुड, फॉलो दैट. स्कॉलर्स जो होते हैं वो उल्टा पेपर लिखते हैं, और जिसको स्कॉलर बनना है वो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं. वो पूरा का पूरा पेपर उल्टा है. बिकॉज व्हाट हैपेंस, एमसीक्यू में
बच्चे क्वेश्चन लिख के ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं। दे एक्सपेक्ट कि पूरी क्लास में से जो स्कॉलर बैठा है उसका हो जाएगा, तो उसका हो गया तो हमारा सबका हो गया, और स्कॉलर तो लिख रहा है पेपर उल्टा। तो यहाँ पे वो टाइम वेस्ट हो जाता है वैसे बच्चों का जो उम्मीद पे रहते हैं। तो सबसे पहली चीज वो उम्मीद वाला मामला रखो मत। आपको जितना कुछ आता है, जो भी आप पढ़ के जा रहे हो, वो आपको ना सबसे पहले चाहिए, क्योंकि दिमाग में उस चीज को रखना देर तक इट इज समथिंग अ बिग टास्क, करेक्ट। फिजिक्स का पेपर है, 16 चैप्टर आ रहे हैं, 3 घंटे के लिए दिमाग में रखना है। पूरे साल भर मेहनत इसके लिए तो कर रहे हैं। समझ में आया? तो दिमाग में रख के मतलब नहीं है, जैसे पेपर मिल रहा है सबसे पहले जितना भी चीज आ रहा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा आप निकाल लो। निकाल दो इन सेंस पेपर में लिख के। समझ में आया? ये चीज करो। तो पेपर जब लिखते समय आपका स्टार्ट अच्छा है तो आपका एंड अच्छा होगा, याद रखना। इसके लिए आप वो हिसाब से अपनी प्लानिंग करो। तो start with a good thing, then accordingly end will be very good. Now how to achieve 40-45 marks in this manner? ठीक है, मैंने एक अप्रोच बता दिया आपको कि पेपर आपको स्टार्ट कैसे करना है। ये तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। ये वन लाइन स्टेटमेंट को भी हम लोग ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं साइंस में, बिकॉज साइंस में यूजुअली एज सच कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। तो ये एमसीक्यूज और ये वन लाइन, ये कुल मिला के 18 मार्क्स के हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ ऑल हर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके आप 18 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ शॉर्ट आंसर्स आउट ऑफ 12 यू नीड टू अटेम्प्ट 8, मतलब आपको बाकायदा 50% ऑप्शन दिया जा रहा है ना। टोटल 8 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, 4 ऑप्शन में है, कुल मिला के 12 है, तो आपको 50% ऑप्शन दिया जा रहा है। तो वो बच्चे जो न्यूमेरिक फोबिया रहते हैं, जिनको न्यूमेरिकल का फोबिया रहता है, 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। माइंड माय वर्ड्स, दे आर वेरी वेरी इजी, यू कैन इजीली सॉल्व। बस उसको आपको थोड़ा एक बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके करने जाओगे तो आएगा नहीं, बिकॉज न्यूमेरिकल करने का एक अप्रोच होता है। तो इसमें से भी आउट ऑफ 8 अगर आप कोशिश करो अच्छे से, तो ऑल 8 यू कैन अटेम्प्ट एंड अचीव 16 मार्क्स। तो चलो ठीक है, अब कितना हो गया? 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 16 हाउ मच इट बिकम्स 28 34, करेक्ट। तो आप यहां तक तो 50% मार्क्स अचीव कर चुके हो। 34 आउट ऑफ 70, 35 इज 50%, तो चलो 34 इज अराउंड 50%। समझ में आया? तो अब आगे पूरा पेपर थोड़ी छोड़ने वाले, इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े हाई लेवल के होंगे कंपेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन थियरी क्वेश्चंस भी रहेंगे, इसमें डेरिवेशंस भी रहेंगे। तो आउट ऑफ 24 में 50% इसमें कंसीडर करता हूं, तो 12 मार्क्स कंसीडर कर सकता हूं। मतलब आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 12 जिसमें 8 कंपलसरी क्वेश्चन करना है, तो क्या हम 4 अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं आराम से। तो 4 3 12, तो आप 12 मार्क्स यहां पे अचीव कर लिए। तो कितना हो गया? 34 प्लस 12 46, वी आर रीचिंग टू वेरी गुड स्कोर। और उसमें 12 मार्क लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 12 मार्क में से भी एनी 3 जिसमें आपको 5 या 6 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप चलो ये 2 पार्ट में रहते हैं, इसका भी 50% ले लेता हूं मैं, तो 12 का 6 ले लेता हूं। तो 6 मार्क्स यहाँ पे हो गए। तो कितना था हमारा? 46 प्लस 6 52। तो डेली एक बच्चा 50 से 55 मार्क्स आराम से अचीव कर सकता है, और प्रोवाइडेड उसके लिए आपको मेहनत करना है। प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चे लोग की तरफ से ये आता है कि सर हम पढ़ के तो गए लेकिन लिख नहीं पाए, हमने याद तो किया था लेकिन वहां पे भूल गए। ये क्यों होता है? बिकॉज आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ये दोनों चीज आपकी रहेगी तो आपको 50-55 मार्क्स इजीली अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर पैटर्न, स्टडी पैटर्न दिया क्यों जाता है? ताकि आप उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में करें। सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है, ऐसे रैंडम ऑर्डर है, तो फिर आपका ये सब प्रॉब्लम रहेगा, भूल जाना, नहीं याद आना एंड टाइम पे, ठीक है। एग्जाम के दिन कैसा अपना माइंड स्टेट रखना है, क्या करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।